नाउ पुट अप हेडिंग वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। मुझ में पहले देखो इधर, सबसे पहले समझने की कोशिश करो हमने क्या क्या केसेस देखे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या हुआ, स्मॉल जी है ना। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ की सरफेस से नीचे आए, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। दिस इज नोन एज वेरिएशन इन जी, ठीक है, ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ। इवन हमने ये भी देखा कि अर्थ की सरफेस पे ही जी की वैल्यू अलग अलग है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पोल पे, और सबसे कम कहाँ है, इक्वेटर पे। जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। सो ऑल दिस डेरिवेशन एंड प्रूफ वी हैव ऑलरेडी सीन। बट आज जो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय स्पिन रोटेशन, स्पिन रोटेशन से मीनिंग क्या है पूरा। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यस और नो। हम सबको ये तो पता है कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। रोज दिन और रात होते हैं, ये अर्थ के सन के चारों तरफ घूमने की वजह से हो रहे हैं क्या? क्या आप में से कोई जानता है कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यस और नो। जब वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है तो फिर सन के चारों ओर कैसे घूम रही है, और सन के चारों ओर घूमने से क्या होता है? एक पॉइंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, सपोज थोड़ी देर के लिए ये अर्थ, ठीक है। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ। जब यहां से साइकिल स्टार्ट करती है अर्थ और वापस यहां आती है, तो यहां तक आने में वो 365 डेज लेती है। तो जो ईयर टू ईयर जो साइकिल चल रही है वो किसकी वजह से, सन के चारों ओर घूमने से। बट सन के चारों ओर घूमने से डे और नाइट नहीं आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये जो ब्लू कैप है इस मार्कर का, ये इंडिया है, और पीछे वेस्ट में आप समझ लीजिए पीछे तरफ जो है वो अमेरिका है। अभी इंडिया का फेस किधर है, लेकिन ये अपनी तो अर्थ कैसे घूम रही है, ऐसे। तो समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? मतलब अर्थ सन के चारों ओर तो घूम रही है बट अपनी इस एक्सिस पे भी घूम रही है, इस। एंड दिस इज नोन एज स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं इसे? अब इस मार्कर के ऊपर अगर कोई बैठा हो और ये मार्कर ऐसा ऐसा घूम रहा हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी घूमेगा या नहीं घूमेगा, यस और नो? और वो ऑब्जेक्ट कौन है, हम सब। वी ऑल आर सरफेस ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग। बट कभी हमें तो फील होता नहीं है कि अर्थ घूम रही है। लेकिन इस बात को तो हम जानते हैं ना कि रोज डे होता है और नाइट हो रही है। जब ऐसा होता है डे, यहाँ हो गई नाइट, देन अगेन डे, अगेन नाइट। और ये बात तो आप सबको पता है। अभी हमारे यहाँ डे है तो उस तरफ नाइट है, यस और नो? समझ में? जैसे जैसे हमारे यहाँ नाइट होने लगेगी वहाँ, और ये क्यों हो रहा है, स्पिन रोटेशन की वजह से। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि इस स्पिन रोटेशन के कारण भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। अब जी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ये हमें देखना है। इस स्पिन रोटेशन के कारण भी जी में क्या होता है, वेरिएशन आता है। सो टू फाइंड आउट दी वेरिएशन इन जी ड्यू टू स्पिन रोटेशन, अर्थ की अपनी ही एक्सिस पे इस घूमने। अब अर्थ के इस एक्सिस पे घूमने की डायरेक्शन क्या है? अगर मैं अभी तो मैं एक ऐसा फिगर बना रहा हूँ भाई, ऊपर ले लेते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ बोले रूल है, ऊपर नॉर्थ लेते नीचे साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, ये सुनो। और एक फिगर देखिए, अब ये है हमारा अर्थ का मूवमेंट। ये पूरी अर्थ है जिसकी एक सरफेस यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है। ये अर्थ अपनी भी एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन कैसे घूम रही है ध्यान से सुनिए।
सनराइज कहाँ से होता है, वेस्ट से कि ईस्ट से? याद है ना कि नहीं पता है? ये सनराइज और ये सनसेट, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, होने में आराम से इस चीज को देखेंगे। अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, लेकिन अर्थ के जो रिवॉल्यूशन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं है बल्कि वेस्ट टू ईस्ट है। अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, समझ में। अब आप ध्यान से समझना, इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। हम इसको मान लीजिए ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये सन, समझ में। एक हुआ ऐसा घूमना, एक हुआ ऐसा। जब ऐसा घूम रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट हुआ, और ऐसा हुआ तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। अरे वेस्ट से ये वेस्ट, समझ में। सो आप अब जब डे हो रहा होगा, समझ में, ड्यूरिंग अ डे टाइम, समझ में, हमारे यहाँ डे कब होगा? ये मान लीजिए इंडिया है ब्लू कैप, और अर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। मतलब अर्थ ऐसे घूमी तब हमारे यहाँ क्या हो गया? डे। जब ऐसे घूम गई तो नाइट, और इस तरह से घूमते हुए आगे भी बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं एक ही जगह पे है, वो साथ में आगे भी घूमते जा रही है। तो क्या होते जा रहा है? ईयर भी आगे बढ़ते जा रहा है, मंथ चेंज होते जा रहे हैं ना, डे नाइट के साथ साथ मंथ भी चेंज होते जा रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? जब अर्थ सन का पूरा एक सर्कल लगा लेती है तो ईयर चेंज होता है। जब अर्थ अपनी एक्सिस का एक पूरा सर्कल लगा लेती है तो डे चेंज होता है। इतना क्लियर है? इस डे और इस चेंजेस की वजह से, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? फ्रॉम वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ, so direction of spin rotation of earth west to east, ठीक है। अभी लिखो नहीं, ये तो क्वेश्चन, हम इस पे अभी समझ लो पूरा इसको। यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? सन का पूरा सर्कल लगाने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, एक पूरा स्पिन करने में 24 आवर। तो स्पिन टाइम आ गया। व्हाट इज स्पिन टाइम ऑफ अर्थ? 24 आवर में वो अपनी एक्सिस पे पूरा सर्कल घूम लेती है, यस नो। तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ? मतलब टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? 24 आवर for spin rotation and 365 days for complete revolution around the sun। दो टाइप के टाइम पीरियड हुए ना, इस बात समझ में आई? जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है मतलब वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है? तो कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें वहाँ पर सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ना पड़ेगी, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा और कॉम्पिटिटिव का सबसे पसंदीदा पोर्शन है। हाँ, ध्यान से सुनना भाई लोग, सभी लोग, दिस इज द स्पेशल पोर्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया है। दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, मुझे बट इसको पढ़ने के बाद आपका नॉलेज लेवल अच्छा बढ़ जाएगा, यानी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट वो कौन से, इस पर कौन कौन से अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हमें देखना है। पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन बैंक, यानी मेरा जो पैटर्न है आप सबको पता है, हमेशा क्वेश्चन पैटर्न में पढ़ाता हूँ। इस पे जो और मेरे क्वेश्चंस के आंसर, इफ़ यू लर्न द आंसर ऑफ माई ऑल क्वेश्चंस including the numerical problem, if you can understand how to solve, then it will be very easy to learn these chapters and understand chapter, and you can easily solve the problems of this chapter also.
समझ में। सो सिलेक्टेड क्वेश्चन बैंक है ना, तो पुट अप हेडिंग इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। जी डे ये ओमेगा है, दिस इज सिंबल ऑफ ओमेगा। जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। क्लियर? यस और नो? ये प्रूफ करना है। अभी यहां पर ओमेगा क्या है? हियर ओमेगा इज ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। कोई जानता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन नहीं पता तो ये डेरिवेशन आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। इसलिए हम पहले उन सब टर्म्स को भी क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन लिख लिया, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। Due to spin rotation of earth, due to spin rotation of earth, what will be the change in weight of an object, change in weight of the object at pole of the earth, at any pole of the earth। कोई भी पोल, या तो नॉर्थ पोल ले लो या साउथ पोल ले लो ना, किसी भी पोल पर आप ऑब्जेक्ट खड़ा हो उनमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, find out the apparent apparent find out the apparent weight of object at equator of earth due to spin rotation, due to spin rotation, due to spin rotation। क्लियर? नेक्स्ट, if spin rotation time period of earth, if spin rotation time period of earth becomes 1.4 hour instead of 24 hour, then what will happen at equator? नेक्स्ट, इसी के और में लिख लेना, इसके और में, अंडर विच कंडीशन
अंडर विच कंडीशन all the objects present at the equator, under which condition all the objects present at the equator of Earth's surface starts to fly. इसी के और में लिख लीजिए, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस. एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस ड्यू टू स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ. So all these are the questions which are based on spin rotation. लेकिन स्पिन रोटेशन में टर्म क्या आ रही है? एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसका लीनियर वेलोसिटी से क्या रिलेशन है उनमें? क्या आप में से कोई मुझे प्रूफ करके दे सकता है v इक्वल टू आर ओमेगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रूफ ऑफ दिस? क्या आप कोई प्रूफ कर सकता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t? कितनों को आता है? क्या है ये? अगर आपको ये नहीं आता पहले हमें ये देखना होगा उनमें. इट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्मिनोलॉजी विच आर रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन. क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. क्या परफॉर्म कर रही है बेटा? सर्कुलर मोशन. उनमें सो पुट अप अ हेडिंग, questions based on terminology of circular motion. लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग. किस किस को डिफाइन करना है? फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ एंगुलर वेलोसिटी, फिफ्थ एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. इसी के और में लिख सकते हो, और में प्रूव दैट v इक्वल टू r इंटू ओमेगा. v फॉर लीनियर वेलोसिटी, r for radius of circular motion, in omega is angular
वेलोसिटी। ओमेगा इज क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, find out the relation between linear acceleration and angular acceleration। linear acceleration and angular acceleration मतलब क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट a इक्वल टू r इंटू अल्फा। अल्फा इज द सिंबल ऑफ angular acceleration, a for linear acceleration and alpha for angular acceleration। clear? so सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे? हम वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करें। आपको हेडिंग डालना है कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब आप यहाँ से सिर्फ समझने का काम करो। ये सारी डेफिनेशंस मैं कवर करूँगा, सारी चीज़ें दोनों एक साथ आपको बहुत अच्छे से। लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो आप पढ़ चुके हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सर्कुलर मोशन हुआ, समझ में। जैसे आप साइकिल से एक स्टेडियम के चारों ओर सर्कल लगा रहे हो, वो क्या हुआ? सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट रन कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, व्हाटएवर, ये क्या हुआ? इधर जा रहा हूँ, ये सब हुआ लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या हुआ? लेकिन अगर मैं सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा हूँ, समझ में, या आपने एक स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड से बांधा और उसे आप क्या कर रहे हो? गोल गोल घुमा रहे हो, वो क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। क्या हुआ? ये सुनो, आपने सर्कुलर, जब लीनियर मोशन में जो टर्म्स पढ़ी, लीनियर मोशन में हमने सबसे पहली टर्म जब आप पढ़ते हो लीनियर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वहाँ आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द, यानी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है मुझ में। क्या ऐसा ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में भी होता है? यस, उसी को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस समझ में है? स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब आपका रनिंग करना, दौड़ना, चलना, मुझ में इधर उधर, मुझ में। सर्कुलर मोशन जब आप एक सर्कल में, यानी एक ऐसे पाथ पर रोटेट कर रहे हो जिसकी एक फिक्स रेडियस है, तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, समझ में, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, मान लीजिए वो ए से जाता है बी तक, ए से कहाँ तक गया? बी तक। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट स्टार्ट, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाता है, जैसे यहाँ से ए से बी, अगर मैंने कहा ए से बी की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो उसने कितनी डिस्टेंस? 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी इस केस में क्या हुआ? सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। माना नहीं समझ में? सो यहाँ इस केस में 5 मीटर, बट आप इस केस में क्या बोलोगे? मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो आर है। क्या है? आर। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में एक केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो और वापस ए पे आ जाए, फिर ए से स्टार्ट करे और ए से आ जाए। इसके अलावा यहाँ तो कुछ हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो कितना भी लंबा डिस्टेंस तक जा सकता है। इट मीन्स सर्कुलर मोशन में एक फिक्स सर्कल में ही रोटेट करना होता है, उसके बाद अपनी इस पोजीशन को वो रिपीट करेगा ही। अपनी इस पोजीशन को क्या करता है? वो रिपीट करता है उसमें, और उस रिपीटेशन को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? द टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्यों इसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है?
स्पिन रोटेशन में टाइम पीरियड वर्ड आता है। जैसे मैंने कहा कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 24 आवर अपनी एक्सिस पे, सन के एक्सिस के अराउंड 365 डेज टाइम पीरियड सन में, उसे पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है 360। सो टाइम पीरियड क्या हुआ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख लोगे, क्लियर। नाउ कम टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दो टर्म्स आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है, सो वहां से भी आप जाकर देख सकते हो और सीख सकते हो। हालांकि कोशिश करो कि पूरा यही समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा समझ में। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर, यानी यहां पर जो भी बात होगी वो किसके लिए होगी, परसेंट। मान लीजिए ये एक स्टेडियम है, ठीक है, और किसी एक पर्सन को इस स्टेडियम का सर्कल लगाने में, यानी एक सर्कल लगाने में सपोज हम मान के चलते हैं कि 10 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं 10 मिनट्स, या मैं उससे बोलूँ कि 1 मिनट, चलो। सो एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो एक सेकेंड में ये कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा 1/60, तो ये 1/60 क्या हुआ इसका फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है 60। अरे कुछ ध्यान से समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/t, क्लियर, यस नो, ठीक है। टाइम पीरियड समझना इजी है, फ्रीक्वेंसी समझना इजी है। सर व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका ये सरकमफेरेंस तो फिक्स ही है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट ने ए से बी, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि टेप लेके यहां से यहां माप रहे हो, ये गलत हो जाएगा। Whenever any object performs circular motion, then its displacement will be compared with the angle change in angle। केस को समझो थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसा कंपेयर करो कि ऑब्जेक्ट अभी यहीं पे है, ये ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, अभी मूव नहीं कर रहा है, तब ये इस सर्कल के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में अभी एंगल 0 है, इसके रिस्पेक्ट में देखो एंगल बढ़ते जाएगा। अभी लाइन ऊपर आ गई, फिर लाइन ऊपर हो जाएगी, मतलब ये एंगल बढ़ते जाएगा ना, यही क्या कहलाएगा डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में आप डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स से या फिर एस से। कुछ लोग, कुछ बुक्स, रेफरेंस बुक एस से रिप्रेजेंट करती है, कुछ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो। सो डिस्प्लेसमेंट is represented by x, but here angular displacement represented by delta theta। अरे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये आया एंगल का चेंज होना समझ। जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, मैंने बोला ए से बी, तो हम कह रहे हैं कि चेंज इन एंगल। अब इस चेंज इन एंगल को मेजर कैसे करें, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हो गया ए टू बी क्या है आर्क है, ए टू बी क्या है आर्क है। तो यहां ध्यान से देखिए भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क बाय रेडियस
इट मीन्स डेल्टा थीटा इक्वल टू ये आर्क ए बी बाय आर। लेकिन अगर मैं ए से बी एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। इसके कर्व में मेजर करने से कहीं ज्यादा इजी है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई जिसकी वैल्यू इस ए बी की वैल्यू से नियरली लगभग सिमिलर ही होगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा समझ में। सो मैं इस आर्क में ए बी की जगह में क्या रख सकता हूं, मान लो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो है एक्स, समझ में। वो एक्स क्या है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर्कुलर पाथ में अगर आपको किसी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नहीं समझ में। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है समझ में और वो यहां ए पे है और यहां बी पे गया, तो आप टेप लेकर ऐसा नहीं कि ऐसे घुमाकर आपको उसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, मतलब हम सर्कुलर पाथ में भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, ऑल ऑफ यू गेटिंग पॉइंट, यस और नो। सो मैं ए बी की जगह ए बी इज नियरली इक्वल टू एक्स, मतलब इसको मैं डेल्टा एक्स दे दूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा थीटा की जगह यहां पे रख दूं डेल्टा एक्स बाय आर, है नहीं। तो मेरे पास डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। ये बहुत काम का रिलेशन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस मल्टी प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा को आर से मल्टीप्लाई कर दें उस सर्कल की रेडियस से, तो क्या निकल जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर ए से बी गया और मान लो आपको दे दिया कि इतना एंगल चेंज हुआ 0 डिग्री से 40 डिग्री, तो इस एंगल को आपको क्या करना है, इस सर्कल की सिर्फ रेडियस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला वैल्यू निकल आएगी। आपको टेप लेके मापने की जरूरत है, समझ में, क्लियर है मुझे में। और एंगल की यूनिट तो आपको पता ही क्या होती है, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ये हमारा अभी यहाँ से देखो ये डेल्टा थीटा था, तो यहाँ से जो यूनिट आई वो क्या है, रेडियन पर मीटर, क्योंकि रेडियस किस में होती है, मीटर में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन पर मीटर, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक्स यूनिट मीटर, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन पर मीटर। यस और नो, आया रिलेशन समझ में। दिस इज कंपैरिजन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले टाइम पीरियड की डेफिनेशन, देन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख ली। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लिया, न्यू इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, पर सेकेंड, पर टाइम, मतलब पर आवर भी हो सकती है, पर मिनट, जो भी होगा। यहाँ पे अगर टाइम मिनट पे रखा तो पर टाइम, पर मिनट। यहाँ अपने आवर में रखा दो पर आवर, यहाँ अगर आप ईयर में रखोगे तो पर ईयर। सो इसलिए क्या बोल रही थी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर टाइम, जो भी टाइम, जिस भी यूनिट में आपने जो टाइम की यूनिट होगी वो रिस्पेक्ट में यहाँ आ जाएगी। यानी सो पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग, उसके बाद टाइम पीरियड की, फिर हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन पर मीटर। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, डेल्टा एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। आया समझ में, क्लियर है उनमें। सो पहले आप ये सारा नोट करोगे मुझमें, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन
linear velocity and angular velocity. Okay. Now you can put up a heading comparison between linear velocity and angular velocity. सबसे पहले linear velocity की बात करते हैं because all of you have already studied straight line chapter. So what is the definition of velocity and what is the formula of velocity? कौन बता सकता है? सिर्फ एक definition and formula of velocity and unit. Definition, formula and unit of linear velocity. मैकेनिक्स खत्म होने वाला है और आप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं बता पाओगे तो दिक्कत है भाई. कंटेंट तो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है. सिर्फ तीन स्टूडेंट है. ये क्वेश्चन 9th क्लास का है. मोशन चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था. और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ओ भाई साहब नोट्स नहीं देखना है, if you are unable to learn the very simple formula, if you are not able to tell the answer of this question, again you have a time to move in commerce or arts. सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हैं. 4. हाँ, यस. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? Change in displacement upon time. What is the unit of velocity? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैसे आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है. तो फिर यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड. और आपने क्या बोला? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों? समझ में आया? यूनिट ऑफ वेलोसिटी. अब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ. वेरी गुड. m0 l1 t माइनस 1. ठीक है. थोड़ा सा समय खराब हो रहा है लेकिन आप अपने आप को सोचिए कि बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं. टिपिकल से टिपिकल लेवल पे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं बट हमें बेसिक नहीं पता. कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं. रिवीजन, स्ट्रॉन्ग रिवीजन की ज़रूरत है. रीड द एनसीईआरटी ब्रो. सो लीनियर वेलोसिटी मतलब होता है द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. एंड इस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं कि v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. एक फॉर्मूला ये लिखते हैं. ठीक है. और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस की टर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिखता हूँ v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. ऐसा भी लिख सकता हूँ ना. v इक्वल टू डी एक्स बाय मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम. ये एवरेज हो गया और ये इंस्टेंटेनियस हो गया. यस और नो? ऐसा लिखते हैं. सो अगर ये लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. जैसे यहाँ फॉर्मूला आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या आता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा एक्स क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वैसे ही यहां आएगा ओमेगा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या आएगा भाई? चेंज इन टाइम. यस और नो? मैं दोनों में देखो कंपैरिजन बढ़ा रहा हूं. जो सब आगे वर्ड एंगुलर लगाना और कुछ नहीं करना है. सो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. बोलो भाई. ओमेगा इक्वल टू यस और नो? इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड. इसका यूनिट क्या आएगा? अब डेल्टा थीटा की यूनिट होती है रेडियन पर मीटर और यहां आ गया सेकेंड भी. मतलब रेडियन पर मीटर पर सेकेंड. रेडियन पर मीटर पर सेकेंड. यस और नो? बोलते नहीं. दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर जो जब यहाँ पे होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर टाइम, यहाँ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम. आया समझ में? कोई दिक्कत उनमें? अब लगे हाथ हम यहाँ एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं और फिर इनमें रिलेशन ढूंढते हैं. वो रिलेशन एक साथ पढ़ेंगे. लीनियर एक्सेलरेशन. अभी लिखना नहीं भाई.
वर्सेस एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको दोनों चैप्टरों में कनेक्शन करना आना चाहिए। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन की कहाँ है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड, यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। m0l1t-। ऐसे जवाब फटाफट आएंगे तो मजा आएगा थोड़ा, है ना, अंदर से खुशी होती है। ठीक है, सो लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो ए इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलो भाई, चेंज इन टाइम। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है वो नहीं। ठीक है, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। आ गया समझ में? सिर्फ आगे क्या करना था, एंगुलर वर्ड लगाना था, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यस और नो? इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा लिखते हैं। इसे डिफरेंशिएबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाय dt, और अगर मैं dv की जगह dx बाई dt लिख दूं तो a इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर x बाई dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन निकल जाता है। क्या आ जाता है? जैसा नो। अब ये उसको समझ में आएगा जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे न्यूमेरिकल पढ़े होंगे। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन तो आपको बताइए। अब यहाँ आते हैं, तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाय, यस और नो? ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन। बोला क्लियर है? सो ओमेगा क्या है अब आपको समझ में आया? यस और नो? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो उसके एंगल में टोटल चेंज कितना आता है? मतलब समझो, मैंने आपसे ऐसा पूछा कि ये भाई साहब ए ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, एक क्रिकेट स्टेडियम का राउंड लगा रहा है, घूमते 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 यहाँ तक आया, तो बताओ उसने कितना, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? 360 डिग्री। कितना हुआ? 360 डिग्री हुआ ना। बोलिए, मैं एंगल मैं जीरो नहीं कह सकते क्योंकि एंगल कितना हुआ? चेंज जीरो। यहाँ पे जीरो था, एंगल बढ़ता गया, यहाँ तक आया तो 180 के बाद में आगे बढ़ता गया तो हो गया 360। इतना हो गया 360। यस सर नो? बात समझ में आई? बोलिए, मैं क्लियर है? तो अभी इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना और उसमें हम एक आगे नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं। क्लियर है? तो आपको क्या क्या नोट करना है? कंपैरिजन बिटवीन, फिर हेडिंग क्या डालना है? नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये पूरा लिख लेंगे तब मैं आपको नए फॉर्मूले डिराइव कराता हूँ, है ना। अब जो अभी हमने सर्कुलर मोशन की जो टर्म्स पढ़ी उस पर एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रूव दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। मतलब इसे कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया गया होता है, कुछ टीचर्स ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। मतलब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आएगी? एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी।
ऐसा, तो ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है ना, इसका ये फॉर्मूला आया कहाँ से मुझ में। सो इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टडी करें मुझ में, अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में नजर नहीं आएगा मुझ में, तो इतना तो समझदारी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन या तो आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एक सिंगल यानी कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ वेरी लिटिल। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मुझ में। अगर स्मॉल के लिए बोलेंगे तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। डेल्टा थीटा मतलब होता है चेंज इन एंगल। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन का यानी सर्कुलर पाथ का एक रिवॉल्यूशन, देन एंगल की टर्म में क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि 1 पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई मीन्स कुछ आया क्या समझ में। ये वैल्यू यहां पे रख दूं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दे। जब इस जैसे आप इक्वेशन 1 में इसको नोट रखोगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, वैसा लिख दूं टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन है ना तो कैपिटल टी आ गया। ध्यान से देखा जाए तो 2 पाई बाई टी मतलब क्या है, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाई टी, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, बट 1 बाई टी क्या होता है, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये 2 पाई एफ आया क्या समझ में, कैसे आया ये समझ में आया। तो ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो क्या नहीं आएगा पता है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्थ ऐसी कितनी तेजी से घूमने लगे कि इक्वेटर पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब उड़ने लग जाएं, फ्लाई। मैंने क्वेश्चन पूछा ना, अभी अर्थ का टाइम पीरियड क्या है 24 आवर, अर्थ का ऐसा क्या टाइम पीरियड हो जाए कि इक्वेटर पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे डस्टर हो, डायरी हो, कोई भी हो, वो सब क्या करने लगे, फ्लाई करने लगे, उड़ने लगे। कितना मजा है। फिजिक्स पढ़ने का मजा ही यही है, आपको इसमें प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है कि जो केमिस्ट्री में तो सब हवा में चलता है, फलाने मोल ने फलाने मोल से रिएक्ट किया, दिखते तो ही नहीं, ठीक है। किसी भाई साहब ने आके बोल दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आज तक दिखा ही नहीं, ठीक है। हम बस मानते रहते हैं, यहाँ सब कुछ दिखता है। इसलिए वर्ल्ड बेस्ट सब्जेक्ट मुझे में सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर कोई होता है तो फिजिक्स, जिसका सभी से रिलेशन है, केमिस्ट्री से, मैथ्स, बिना मैथ्स के तो फिजिक्स शुरू ही नहीं होता है। उसका पहला चैप्टर ही होता है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब वो पहले ही बताता है कि अगर किसी बंदे ने मैथ्स से डर कर बायो लिया है तो वो कहता है कि पहले ही भाग जाओ, पहले ही, क्योंकि आपको जितना मैथ्स वाले नहीं पढ़ते उससे कई गुना मैथ्स फिजिक्स में है। अभी भी समय है, ठीक है। तो ये सब में वो क्या बोलते हैं, हमारे इसमें आकाशवाणी होती है ना, वैसे चेतावनी जैसा है, ठीक है। अब नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ तो ये सब दिख रहा ना, ये सब क्या है, मैथ्स का ही फंडा चल रहा है यहाँ पे। चलिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में है, मुझ में। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, अब क्या डेरिवेशन है, क्वेश्चन नंबर 2। हमें बोला गया प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब क्या बोला है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये डेरिवेशन हमें करना है मुझ में। फिर से हम उस फिगर पे आ जाते हैं। लेट एनी ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी making an angle of delta theta in which connected with this line, then their linear displacement is delta x.
तो यहाँ ये सब इसे लिखना पड़ेगा। लेट एनी ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए मूविंग टुवर्ड्स अप टू पॉइंट बी देन द चेंज इन एंगल इज डेल्टा थीटा। सो इसका ओमेगा कितना हुआ? फॉर ए बी आर्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और रिलेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? वी नो दैट डेल्टा थीटा, समझ में, हमने यहां एक रिलेशन देखा था, आपको जरा थोड़ा सा याद कराता हूं। डेल्टा थीटा इक्वल टू हमने बोला था आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की जगह हमने रखा था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा रेडियस आर, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, ऐसा आया था। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स अपॉन आर, डेल्टा एक्स अपॉन, वो वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। सो ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, हम क्या जानते हैं? डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय आर। इसे हम कहाँ रख दें? इक्वेशन 1 में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई, डेल्टा एक्स बाय आर अपॉन डेल्टा डी। मतलब क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इंटू आर। लेकिन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है? कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। यस और नो? v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय, तो ये वैल्यू यहां पे रख दूं क्या? सो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया? v बाय आर। तो v इक्वल टू क्या हो गया? आया क्या? सिर्फ डायरेक्ट रटो मत कि ये होता है फॉर्मूला, कहां से आया? मुझे में कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको रटवा देंगे, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मुझे में बस इसको पहले याद करूँ। आपको अगर बेसिक फिजिक्स सीखना है तो हर एक पॉइंट कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए, उसका करेक्शन भी पता होना चाहिए। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है? यस और नो? अभी हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, उसका डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको सोचना है कि वो कैसे होगा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ 3-4 मिनट दे रहा हूँ, 3 to 4 मिनट्स में आपको उसका डेरिवेशन सोचना है कि ये कैसे हुआ तो वो कैसे आएगा। आपको प्रूफ क्या करना है ये बताइए, समझ गए आपको क्या करना है? तो पहले आप लिखोगे ये, फिर लिखोगे ये, और उसके बाद उस डेरिवेशन के बारे में सोचोगे, ठीक है? डेरिवेशन में करके दूंगा, लेकिन आप उसके पहले सोचिए कि आप लोगों ने क्या अप्रोच बनाई है, ठीक है? अजय जो, ठीक है? सो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सा है भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन बताया है उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टार्ट कर दे। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई? a इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये प्रूफ करना है ना। उसका डेरिवेशन यहां से शुरू हो रहा है। वी नो दैट v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या करो इसको? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv बाय dt आर ओमेगा अपॉन dt। अब आर तो कांस्टेंट है, किसी सर्कुलर पाथ की रेडियस तो ना चेंज होगी, वो तो फिक्स होगी ना। ऐसा तो ना सर्कुलर पाथ कभी छोटा कभी बड़ा, वो तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो ये तो आर तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। लेकिन डीवी बाई डी टी क्या होता है? ए आर। करना ही क्या था उसमें? सिर्फ क्या करना था?
डिफ्रेंशिएट करना था और ये आ गया। ऐसे साढ़े से सवाल में कोई भी एरा गेरा नथु गेरा टीचर अपने को छील जाता है कि तुमने क्या पढ़ा। कहने को हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए टिपिकल न्यूमेरिकल्स वो जिसमें पुलिस और ये सब मुझ में, बट अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी कंफ्यूज कर गए मुझ में तो हमारे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है मुझ में। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इट शुड बी इन योर माइंड। ऐसा में सो दिस इज ऑल अबाउट terminologies of circular motion, and the most important topic today we have covered, which is comparison between linear motion and circular motion। linear motion के सारे terms और circular motion के, ठीक है। आ रहा है समझ में एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? अब आपको यहाँ से अब हमारा शुरू होता है मेन चैप्टर का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन का, जिस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। ये इक्वेशन स्पिन रोटेशन की कैसे आई, कहाँ से आई, कौन सी बला से लेकर आया है, उसका डेरिवेशन क्या है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो फिर से जरा अपने उस पार्ट पर आ जाइए जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था कि अर्थ दो टाइप के रोटेशन कर रही है। अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ऑल्सो इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, बट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट। कैसी है? ईस्ट से वेस्ट नहीं है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। मुझे जब कोई ऐसा घूम रहा होगा, अभी आपको क्या मुझे कोई बता सकता है, इस क्लासरूम में यहाँ फैन लगे हैं, जब ये फैन ऑन करूँगा तो ऑन करने के बाद देखिए जब ये फुल स्पीड से चलता है तो यहाँ एक कोने पे एक रिंग बनती हुई दिखाई देती है, जबकि ऐसी रिंग है नहीं, पर रिंग दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे बोलो भाई। और किसी को देखना हो तो क्या करो? अब इसको चालू कर लो, चालू कर पता चल जाएगा रिंग बनती है नहीं? मुझे में तो कभी ऐसा लगे किसी को कन्फ्यूजन है तो क्लास का बोलना अभी मैं पंखा चालू करने का मतलब स्विच ऑन करना है, वो खोल नहीं देना। ठीक है, तो बोला सर ने बोला तो लाओ, ठीक है, निकाल लिया अपनी प्रॉपर्टी, बोले आज के समोसे का काम हो गया। तो वैसा नहीं करने का भाई, नहीं ये तो मजाक मस्ती चलो। सो वो जो रिंग ऐसे ही जब अर्थ अगर घूम रही होगी तो सर्कुलर मोशन करती है मुझे। अब एक साधारण था, कई बार आपने ऐसा किया भी होगा, किसी दुश्मनी का आपने एक स्टोन लिया होगा, और अभी अभी काइट फेस्टिवल गया है तो दो काइट फेस्टिवल में क्या होता है, देखो जिनको पतंग मिल गई वो उड़ाते रहते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता वो धागे से खेलते हैं, है ना। थ्रेड से भी काम चलाते हैं, तो थ्रेड में क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टोन बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो वो इसका ही मजा लेते हैं। और गलती से अगर उसमें से स्टोन निकल जाए तो क्या होगा? वो स्टोन जाएगा कैसे? जिस पे जाएगा उसका तो पता चल रहा है लेकिन वो स्टोन जाता कैसे है? इसे बोलते हैं टेंजेंशियल मोशन। क्या बोलते हैं? बोले सर कितने टाइप के मोशन है, परेशान हो गए। ठीक है, कहाँ बोले साइंस ले लिया अरफाक। ठीक है, तो यहाँ आवश्यकता उसी की है कि भाई जो रोज़ बादाम खाता हो वो साइंस लो, नहीं खाता हो तो ठीक है। यहाँ स्टोन है, स्टोन को एक थ्रेड से बांध रखा और यहाँ आप खड़े हो भाई, ठीक है। अगर स्टोन छूट जाए इस पॉइंट से तो ऐसे बाहर जाएगा, अगर इस पॉइंट से छूट जाए तो वो ऐसे जाएगा। इसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करना सीखे होंगे ना आपने, आए नहीं? बोलिए। तो वेनेवर अ सर्कुलर मोशन, whenever a stone tied with a thread performing a circular motion and suddenly it released, then what happened? It moves tangentially. वो tangentially बाहर होगा ऐसा। अगर इस पॉइंट से भी होगा तो ऐसे बाहर होगा, इस पॉइंट से होगा तो ऐसे होगा, इस पॉइंट से होगा तो ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंशियल। लैंग्वेज समझ में आई? इसका क्या हो सकता है, कहाँ रोल है इस टेंजेंशियल वर्ड का, इंपॉर्टेंस क्या है इन टेंजेंशियल के? आप को देखो, अगर मैं बोलूँ ऐसे कि बेटा साइकिल चलानी है, स्ट्रेट साइकिल चलाना बहुत आसान है मुझे में, लेकिन अगर आपको सर्कुलर पाथ पे साइकिल चलाना हो तो पता है क्या करना पड़ता है? ऑल टाइम हैंडल मोड़ के रखना पड़ता है। किसी ने किया है ऐसा? कुछ लोग करते हैं, अपने घर के चारों ओर ऐसे साइकिल से राउंड मारते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़के जो होते हैं वो किसी के घर के आगे चक्कर लगाते हैं ऐसे,
ठीक है नहीं? तो अच्छा पहले साइकिल से लगाते थे, आजकल बाइक से लगाते हैं। मुझे लोगों को बाइक से भी बहुत। अगर आप कंटिन्यूस ऐसे राउंड, हे भाई किसी के पास साइकिल वाइकिल है मुझे में, तो आज आप करके देखिएगा, ठीक है? लेकिन हाथ पे नहीं तोड़ना, बोला सर ने बोला था इसलिए कर रहे हैं, और किसी के घर के सामने नहीं, अपने घर के सामने ठीक है? आप साइकिल को रखिए उनमें और उसे एक फिक्स सर्कल में घुमाने की कोशिश करिए और स्ट्रेट चला कर देखिए। आप ये फील करेंगे कि सर्कल में चलाने में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। मतलब आप स्ट्रेट चलाने में तो क्या आप हाथ भी छोड़ सकते हो, दोनों हाथ मुझ में। यहाँ जैसे ही हाथ आपने छोड़ा मुझ में, आप ऐसे बाहर हो जाओगे ठीक है? और यहाँ अगर कोई खड़ा होगा तो आप क्या हो जाएगी बाहर। यस और नो? मुझे आपको कंटिन्यूस क्या करना पड़ता है, हैंडल को या स्टीयरिंग को टर्न करते रहना पड़ता है। आपका पूरा फोकस क्या होता है, टर्निंग पे। क्यों? ये जो टर्निंग पे आपका आपको उसको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है अंदर रहने के लिए, सर्कुलर पाथ में बने रहने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। जरा सा भी ये फोर्स रिलीज हुआ कि आप इस सर्कुलर पाथ से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। अर्थ भी क्या कर रही है, सन के चारों ओर गोल गोल घूम रही है ना, लेकिन अर्थ तो कभी ऐसी बाहर फेंका ही नहीं। सन के चारों ओर भी घूम रही है तो ऐसा भी नहीं फेंका। दो तरह के सर्कुलर मोशन कर रही है, बात समझ में आ रही है? आप समझ लीजिए कि सन जो है वो आप है, और जो अर्थ है वो स्टोन है, और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और गलती से अगर यहाँ से थ्रेड छूट जाए या स्टोन बाहर हो जाए तो अर्थ क्या हो जाएगी, यस और नो? लेकिन अर्थ कंटिन्यूस रोटेट कर रही है बिना सर्कुलर पाथ से बाहर आए, जबकि उसके ऊपर एक कंटिन्यूस प्रेशर, तो किसी न किसी ने उसको पकड़ के रखा होगा ना, कोई तो ऐसा होगा जिसने। तो आप देखो आपका पूरा फोकस हैंडल पर होता है, स्टीयरिंग पे, ताकि आप अंदर गिरो भी नहीं और आप बाहर भी नहीं निकलो, सर्कुलर पाथ में बनो। आप पूरा फोर्स लगा दो अंदर की तरफ, जबकि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, आपको ये बाहर खींचना चाह रहा है, टेंजेंशियल फोर्स आपको बाहर खींचना चाह रहा है। लेकिन अंदर एक फोर्स है जो कहता है कि नहीं, अंदर सर्कुलर पाथ में बने रहो, सर्कुलर पाथ में बने रहो। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स बोलते हैं? और अर्थ जब सर्कुलर पाथ में है, हम भी अर्थ के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हम टेंजेंशियली बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या कर रखा है, पकड़ कर रखा हुआ है। वो हमें बाहर जाने नहीं जाने दे रहा है। मुझे में आया समझ में? तो ये सब जो है देखो, अब ये सब लिखवाया नहीं है, ये सब टर्म्स हैं, इन टर्म्स को लिखवाया नहीं जाता है। लेकिन जो जो टर्म्स आपने सीखी और आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, आप इसको बार बार देखिए, उन टर्म्स को नोट कर लीजिए कि टेंजेंशियल मोशन, टेंजेंशियल मूवमेंट, कंटिन्यूअस, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करो क्या है। मैं पूरा यहाँ पे समझाता हूँ। ये तो इसका नशा खत्म हो गया, इसको भरो भाई।